पूजन संपन्न हुआ। आज सभी सदस्यों से और जो भी हमारे श्रोता हैं उनसे निवेदन ये करना है कि यज्ञ करते समय हवन कर रहे हैं उस समय अपने पास शुद्ध जल पीते ही सब लोग पीते हैं, अपने पास भर कर रख लिया करो, जैसे हमने यहाँ पर रख लिया। ये मंत्र जा रहे हैं, वाटर की, जल की एक मेमोरी होती है, स्मृत होती है, तो अभिमंत्रित जल हो गया। मैं उसके लाभ बता रहा हूं। इधर अभिमंत्रित जल पी रहा हूं कई महीनों से, हमने पहले इस पर एक वीडियो भी बनाया था। अभिमंत्रित जल पीने के लाभ इतने हैं, एक तो दिमाग में रहता है, साइकोलॉजिकली ऐसा रहता है कि अभिमंत्रित जल पी रहा हूं। पहले भी ऐसा बताया है, हमारे जो अग्रज हैं, बड़े जो ज्ञानी ध्यानी हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा है। ऐसा नहीं मैं कोई बहुत बड़ा अपनी बहुत बात कह रहा हूँ, अनोखी बात कह रहा हूँ, नई बात कह रहा हूँ, नहीं, किसी ने कहा है, उससे सुना, मैंने जाना, पढ़ा, तभी मैं कह रहा हूँ। अभिमंत्रित जल के इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि इतनी चैतन्यता, इतनी स्फूर्त, इतनी ताजगी, मन की एकाग्रता, मन शांति। शरीर के लिए भी ये जल अंदर जा करता है। मन शरीर का अटूट संबंध ही है, लेकिन शरीर में अंदर जाकर के जल क्या करता है? कहो जल से पूरे पोषक तत्व नहीं मिल जाएंगे, लेकिन जल का काम है वो अपना वो करेगा। जल पोषक तत्वों को लेकर के तो जाता है, खून में मिलेगा, रक्त मिलेगा, कहाँ कहाँ कैसे जाएंगे, लेकिन जल का, वायु और जल, सबसे पहली आवश्यकता है वायु, दूसरी बात आती है जल, उसके बाद में अन्य चीजें आती हैं। तो जल का जब मैंने अभिमंत्रित जल जब से पीना शुरू किया है, ये हमारे और सदस्य भी वो लोग यहाँ पर रहते हैं वो पीते हैं, मैं तो बराबर वही पीता हूँ। तो ये बताना चाहता हूँ, ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, साथ साथ लक्षण एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो जहां पर हवन हो रहा है वो तो करें। कुछ लोग जो इधर उधर रहते हैं, जो पास पड़ोस पर रहते हैं, वहां पर जाएं, अपना जल लेकर के जाएं, अपने सामने रख करके बैठे कि उस जल को भी दूसरा कोई छुए ना, बस उसका सेवन करें। जो रोगी है, किसी भी प्रकार से जो पीड़ित है, कहीं ऐसी यज्ञशालाओं में जाए, वहां पर जाकर के बैठ जाए, जाकर के वहां पर जल रख लें, चुपचाप बैठे कि अगर वो बोलेंगे, अनर्गल कुछ प्रलाप करेंगे या कोई और बैठा उससे चर्चा शुरू कर देंगे, रोना धोना, कोई बीमारी, तो उसकी वही वाणी उस पर चली जाएगी। मंत्र जब बोले जा रहे हैं, मंत्र उच्चरित हो रहे हैं, तो वहां पर कोई और शब्द, कोई वाणी, कोई भाषा, कुछ नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा लाभ है। एक करके देखिए, मैं बता रहा हूं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। तो इसके साथ साथ में जो पथ्य चिकित्सकों ने जो बताए हैं, जो कोई इलाज करा रहा है, जहाँ जहाँ है, मॉडर्न मेडिसिन में तमाम विधाएं, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, जहाँ जहाँ जैसा करा रहे हैं वो अपने उसका पालन कीजिए। साथ साथ में जरूर कीजिए, अगर ये आपने शुद्ध पेय जल के साथ साथ में अभिमंत्रित जल पीना शुरू कर दिया, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, जो रुग्ण है उसको रोग से मुक्त मिलेगी, और जो बिल्कुल न मरने में है, जीने में है, तो उसका भी कायाकल्प हो जाएगा, उसको नया जीवन मिल जाएगा, वो नया जन्म ले लेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता था, ये मैंने आज आपको बात बताई। इसके बहुत ज़्यादा लाभ है, और स्वस्थ सब रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इतना करें, अपने घर में करें, पास पड़ोस में कहीं हो रहा हो वहाँ करें, और अच्छी बात है करें, कहीं हर जगह नहीं हो रहा है, अपने घर में करें। नहीं मंत्र जानते हो तो मंत्र इतने नहीं जानते तो गायत्री मंत्र जानते हो, महामृत्युंजय मंत्र जानते हो, उससे अवत्यार डालो, उसका ही वही पर्याप्त हो जाएगा। और यहाँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ की एक शाला में तो कई मंत्र हैं उच्चरित किए जाते, बोले जाते हैं, और कई लोग एक साथ में सामूहिक होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, तो उसका विशेष लाभ है। और सदस्यों से भी कहता हूँ कि जो चाहें तो अपना जल स्वयं ले आए, अपना रख लिया और साथ में लिए गए, तो स्वयं उसका करेंगे तो उसका देखेंगे चमत्कारी किसके लाभ होंगे। ओम शांति शांति शांति।